अब आज बात कर रहे हैं हमने गति और प्रचलन पढ़ रहे हैं हम। उसमें बाह्य कंकाल, अंतर कंकाल और जितनी भी हमारे कंकाल तंत्र में है अस्थियाँ, उन सब के नाम हमने देखे। अब आज बात करेंगे हम काय की, जॉइंट या सामान्य भाषा में जिसको हम बोलते हैं संधियाँ। अब आप लोग जॉइंट का मतलब जानते ही हो कि जहाँ दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हो। ठीक, अब यहाँ हम चीज शब्द नहीं बोलेंगे, हम कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर दो अस्थियाँ आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हो कि उनमें क्या हो सके, गति हो सके, मूवमेंट हो सके, वो स्थान क्या कहलाता है, जॉइंट। अब चूंकि हम यहाँ अस्थियों की, हड्डियों की बात कर रहे हैं, यानी दो अस्थियों के बीच में इस तरीके से जुड़ाव हो कि उनमें फ्रीली मूवमेंट हो सके, वो स्थान कहलाता है संधि, या उसको क्या कहते हैं हम, अस्थि संधि। ठीक है। अब देखो, जो जॉइंट है ये आपके कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं जॉइंट या जो संधियाँ हैं। देखो, एक होती है चल संधि, या इसको कहा जाता है पूर्ण संधि। ठीक है। दूसरा कहलाता है अपूर्ण संधि, इनकम्प्लीट जॉइंट। और तीसरा जो होता है वो अचल संधि। नाम समझ में आए। अब देखो, हम पूर्ण या कंप्लीट की बात करें। अच्छा, नाम से क्या डेफिनेशन निकल रही है आपको? चारों मतलब ऐसा संधि स्थान जहाँ पर सभी दिशाओं में मूवमेंट हो पाएगा, गति हो पाएगी, वो कहलाएगी चल संधि। पूर्ण शब्द से हम क्या निकालते हैं मीनिंग, जो पूरी इसका मीन्स ये है कि संधि बनाने वाले जो भी 4 भाग होंगे, अभी बताऊंगी मैं। देखो, कृष्ण कुमार, नहीं आशीष, धर्मेंद्र और आजम, बोलते ना बेटा, जो संधि बनाने वाले भाग जो भी रहेंगे, यदि वो सारे के सारे उपस्थित हैं तो वो संधि क्या कहलाएगी, पूर्ण संधि। क्लियर है। अभी मैं सिर्फ नाम से डेफिनेशन बता रही हूँ। फिर आगे अगला क्या है, अपूर्ण संधि। मीन्स क्या होगा कि संधि बनाने वाले जो भी भाग है, या तो वो सभी के सभी अनुपस्थित रहेंगे, या फिर उनमें से 1 या 2 भाग एब्सेंट रहेंगे, यानी वो कंप्लीट नहीं रहेगा। तो वो संधि क्या कहलाएगी, अपूर्ण संधि। जॉइंट तो होगा वहाँ पर, क्योंकि हमारा शरीर ही है, कुछ न कुछ तो है। अभी हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, उससे आपको वो डाउट क्लियर होंगे। फिर अगला कौन सा हो गया, अचल संधि। क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, भले सारे भाग उपस्थित है नहीं है, ये हम अभी बाद में देखेंगे। सिर्फ नाम से डेफिनेशन पकड़िए फिलहाल, कि यहाँ 2 अस्थियाँ आपस में इस प्रकार जुड़ेगी कि उनके अंदर क्या हो सके, आसानी से गति हो सके। संधि बनाने वाले सभी भाग पाए जाते हैं। यहाँ पर संधि बनाने वाले भाग अनुपस्थित होते हैं, या उनके स्थान पर कुछ और पाया जाता है। फिर अचल संधि, इन संधियाँ इस तरीके से जुड़ी होती है कि इनके बीच में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, पहले हम जो बोल रहे हैं कि संधि जॉइंट, मतलब ऐसा क्या है। संधि मीन्स जहाँ पर 2 अस्थियाँ आपस में जुड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, 2 अस्थियाँ बनाएंगे। ये एक मैंने ये बनाई, ठीक, दूसरा मैंने ये बनाया। जॉइंट बनाना है तो हमें 2 अस्थियाँ बनानी रहेंगी। ये मैंने उदाहरण बताया था आपको, कहाँ पर, ये हमारे कंधे के यहाँ या हमारे जांघ के यहाँ।
पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। ये इनके बीच में गुहा है, इसके बीच में ये ह्यूमरस है। चारों दिशाओं में हम हाथ हिला सकते हैं, पैर भी मूवमेंट कर सकते हैं। अभी उदाहरण बाद में देखेंगे। फिलहाल जॉइंट को कंप्लीट जॉइंट कब कहते हैं, ये देखिए। ये दो अस्थियां हैं। अब इन अस्थियों के सिरों पर आर्टिक्युलर कार्टिलेज, हिंदी में कहते हैं इसको संधि उपास्थि, यानी यहाँ पर कार्टिलेज की क्या पाई जाएगी, पतली झिल्ली पाई जाएगी। अस्थि तो है, जैसे हमारा हाथ है, कहने को हाथ के ऊपर क्या है, स्किन है, तो ऐसी जॉइंट तो है। तो दोनों जॉइंट दोनों अस्थियों के सबसे बाहरी सतह पर क्या पाई जाएगी, हिंदी में कहेंगे संधि उपास्थि या आर्टिक्युलर कार्टिलेज। तो ये दो जॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उपास्थि की जो पतली झिल्ली है, ये वाली, हिंदी में लिख दो तुम्हारे, आर्टिक्युलर कार्टिलेज, या हिंदी में कहेंगे इसको संधि उपास्थि। ये हो गया। अब देखो, अब इन दोनों आर्टिक्युलर कार्टिलेज के बीच में ये गुहा दिख रही है, ठीक। ये गुहा कहलाएगी सिनोवियल गुहा, सिनोवियल कैविटी। सही तो बता रही हूँ, हाँ, ठीक। अब ये जो झिल्ली रहेगी यहाँ पर, ये झिल्ली, ये क्या कहलाएगी, सिनोवियल मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा ये, सिनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक। अब देखो, झिल्ली भी है, गुहा भी है, और हमको मालूम है, हमने रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम देखे, वहाँ पर झिल्ली भी थी, गुहा भी थी, तो फिर क्या था, एक द्रव भी था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ठीक है। अब इन्हीं का नाम होगा सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल कैविटी। तो द्रव का नाम भी क्या होगा, सिनोवियल द्रव। ये हो गया सिनोवियल द्रव, क्लियर है। अब यही द्रव की बात करी थी हमने, किसी के यूरिक एसिड बन जाता है, गठिया, जॉइंट पेन होता है, तो ये द्रव सूखने लगता है। जो भी है जॉइंट के बीच में ये लिक्विड है, फ्रैक्चर भी हो जाता है कुछ, तो ये लिक्विड ही क्या करता है, उन अस्थियों को जोड़ता है, और उसमें समय लगता है 21 दिन, और ज़्यादा उम्र है तो बेटा दिक्कत आती है, नहीं जोड़ पाती है। कम उम्र में, अभी आपके उम्र में आसानी से जुड़ेगी, मेरी भी उम्र ज़्यादा है अब, तो मेरे तुम्हारी तुलना में कम जुड़ेगी। लेकिन हाँ 55 प्लस हो जाएंगे तो मुश्किल आती है अस्थियाँ जुड़ने में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ लिक्विड भी हो गया, गुहा भी हो गई, मेम्ब्रेन भी हो गई, लेकिन अब दो चीज़ों को अपन जोड़ रहे हैं, तो कुछ चाहिए उसमें धागे नुमा रचना। तो यहाँ पर इन अस्थियों के बीच में ये धागे नुमा रचना होगी, यही क्या होंगे, लिगामेंट, लिगामेंट, ये धागे, समझ रहे हो। अब अपने कंधे की कल्पना करो, ये हमारी कॉलर बोन है, ये इसके बीच में जो गुहा है, ठीक, उसमें ये हमारे कंधे का जुड़ा हुआ है। और जॉइंट बनाने वाले भाग कौन कौन से हो गए, सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल फ्लूइड, और ये संधि उपास्थि, आर्टिक्युलर कार्टिलेज और लिगामेंट। जहाँ पर ये सभी भाग उपस्थित है वो संधि कैसी होगी, पूर्ण संधि। समझ में आया। तो ये है आपके चलिया पूर्ण संधि। अब जहाँ पूर्ण होगा वहाँ पर मूवमेंट भी सभी दिशाओं में होगी, इसलिए इसको चलिया पूर्ण कहा।
अपूर्ण में क्या होगा कि जो संधि बनाने वाले भाग हैं, हाँ एक चीज हो, अब देखो ये जो सिनोवियल द्रव, सिनोवियल गुहा, सिनोवियल मेम्ब्रेन, इन सबको क्या कहा जाता है? सिनोवियल संपुट कहा जाता है। तो जहाँ पर ये सारे भाग सिनोवियल संपुट और कौन ये लिगामेंट नहीं पाए जाते हैं, ये कार्टिलेज की पट्टी तो होगी से क्योंकि जॉइंट हो रहा है, लेकिन पूरे सिनोवियल का संपुट और ये लिगामेंट नहीं होंगे, वो संधि कैसी होगी? अपूर्ण संधि होगी। उसके स्थान पर उपास्थि की परत, कार्टिलेज की परत पाई जाती है। कोई प्रॉब्लम? तो ये संधि क्या हो जाएगी? अपूर्ण। और अचल में क्या होगा? भाग तो सभी पाए जाएंगे, ये वाले पूरा सिनोवियल संपूर्ण होगा, लिगामेंट होगा, लेकिन वो टाइटली इतने जुड़े हुए होंगे कि उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा। अब देखो यहाँ आते हैं हम, अपूर्ण संधि कहाँ पाई जाती है? एग्जाम्पल 5 नंबर में आ सकता है प्रश्न। संधि के विभिन्न प्रकारों को समझाकर उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसके तो 5 प्रकार हैं जो हम मंडे को देखेंगे। फिलहाल ये 2 की बात करते हैं हम। अपूर्ण संधि कहाँ पाई जाती है? बताओ उदाहरण। है? नहीं। हमारा जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु के अंदर, अब वहाँ अस्थियाँ नहीं बोलेंगे हम, वहाँ अस्थियाँ 29 होती है हमारे पूरे स्पाइनल कार्ड में। तो वहाँ कशेरुकाय शब्द यूज किया जाता है और वो मुलायम होती है। आप देखो रीढ़ की हड्डी न ज़्यादा कठोर है, एक मुलायम डोरीनुमा रचना। हमारा जो मस्तिष्क का पिछला भाग मेडुला ऑब्लांगेटा मुलायम डोरीनुमा रचना के रूप में बाहर की ओर निकलता है और क्या बनाता है? स्पाइनल कार्ड। तो हमारा जो मेरुरज्जु में इलियल, सेक्रल या जितनी भी कशेरुकाएं हैं, सॉरी 29 नहीं, अभी 29 बताई ना मैंने, 26 कशेरुकाएं होती है और उनके बीच में यही वाली संधि पाई जाती है। कौन सी? अपूर्ण। और आपके जो इसमें बुक में उदाहरण दिया हुआ है कि कशेरुकाओं के बीच की संधियों तथा इलियम और सेक्रल कशेरुकाओं के जो प्रोसेस रहते हैं, जैसे ऐसी छोटी छोटी अस्थियां दूसरे में जुड़ी रहती हैं, ऐसे सांकलनुमा रचना के रूप में, तो वो उनके बीच में कौन सी संधि होती है? अपूर्ण। अब अचल संधि बताओ आप लोग। कहाँ? हाँ सही बता रहे हो, हमारे ब्रेन में। अभी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, खांस रहे, छींक रहे, दूसरों को मालूम पड़ता है कि नहीं? लेकिन अब हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या मालूम पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारे खोपड़ी के अंदर 29 छोटी बड़ी अस्थियां पाई जाती है और वो सब आपस में इतनी टाइटली मजबूती से जुड़ी होती है कि उनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। नहीं तो हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग की हड्डियाँ हिलती हुई दिखना चाहिए, या मैं अभी बोल रही हूँ तो क्या कुछ मूवमेंट तो हो रही है, क्योंकि जो भी है यही है हमारा। हाँ नहीं है तो दिख रहा है क्या? लेकिन है वहाँ वो 29 है, ठीक है। जबकि हमारा स्पाइनल कार्ड पीने वाला हिस्सा तो काफ़ी लंबा है, तो कॉम्पैक्ट इतनी सघन रूप से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन पूर्ण होती है प्रकृति में। तो ऐसी अस्थियाँ संधि, ऐसी संधि क्या कहलाती है? अचल संधि। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद पूर्ण संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब उन प्रकारों का सिर्फ नाम सुन लो, डिटेल हम मंडे को बात करेंगे। एक होती है गेंद और प्याला संधि, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। एक होती है कब्जा संधि, एक होती है प्रसर या फिसलन संधि, एक होता है धुरी संधि, ये हमारी खोपड़ी में धुरी संधि, और एक और होता है सैडल जॉइंट।
ये है आपके चल या पूर्ण संधि के 5 प्रकार जो हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। अगले बार वो बात करेंगे, ठीक है।